हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। एक ऐसी डील हो रही है जो कि व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और रिसेप तायिप अर्दोगान के बीच में होगी। और ये डील अगर हुई, जिस शेप में न्यूज़ में बताया जा रहा है, और बहुत बहुत एक्सप्लोसिव न्यूज़ है, अगर ये डील हो जाती है जिस शेप में बताया जा रहा है, जो फर्स्ट पोस्ट बता रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और भारत कहीं ना कहीं इसमें चाहेगा कि थोड़ा मॉडिफाइड डील हो, और ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी को, भारत की आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी इंडियन एयरफोर्स को, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, हर चीज़ को अफेक्ट करेगा। ये हमारे तेजस से लेकर S-400 प्रोजेक्ट कुशा, सब चीज़ को अफेक्ट करेगा। और ये सिर्फ भारत के लिए एक स्टडी मात्र टॉपिक नहीं है। इन तीनों बड़े लोग हैं, और इन तीनों का अगर किसी चीज़ में अग्रीमेंट हो रहा है, कोई ऐसी वेपन्स की डील हो रही है, तो भारत को इसे बहुत केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, खुद रशिया कह रहा है कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव इशू, क्रेमलिन इन टॉक्स विथ तुर्की ओवर रिपोर्टेड S-400 सेल टू गल्फ नेशन। ना कुछ चीज़ें यहां पे बहुत क्लियर कर लीजिए। तुर्की के पास S-400 है, भारत के पास भी S-400 है। तुर्की ने $2.5 बिलियन में इन S-400 बैटरीज को खरीदा था। 17 में ऑर्डर दिया था, 19 में इनको मिल गया था, और उसके बाद अभी तक ये अनयूज्ड है। अनयूज्ड क्यों है कि जैसे ही इन्होंने ये खरीदा तो यूएस ने इनके ऊपर काटसा लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए, और F-35 प्रोग्राम से धक्के मार के निकाल दिया। अब ये सोच रहा था कि भाई, मतलब रिसेप तायिप अर्दोगान, कि वो अच्छी बार्गेनिंग करेगा, और अर्दोगान को चाहिए कि तुर्की का एडमिशन हो जाए यूरोपियन यूनियन में, उसे एक यूरोपियन की तरह ट्रीटमेंट मिले, उसको वेस्ट की तरह ट्रीटमेंट मिले। उसे वेस्ट की तरह भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। फिर वो क्या करता है कि हमास वगैरह के साथ काम करने की कोशिश करता है, ईरान का टोन थोड़ा सा अपनाता है, एंटी इजराइल बातें करता है, ये सोच के कि मुझे मिडिल ईस्ट में जगह मिल जाए, मैं मिडिल ईस्ट का बादशाह बन जाऊं, वो भी नहीं मिला। तो अर्दोगान कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है, रशिया को अप्रोच करता है। और रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखें तुर्की को, तो रशिया के लिए ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कोई न्यूट्रल पावर चाहता हो रशिया, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुर्की होगा। एक बैक चैनल आपकी डिप्लोमेसी खुली रहेगी, एक बैक चैनल नेगोशिएशन होगा, आप आराम से ब्लैक सी में ऑपरेट कर पाएंगे। ग्रेन्स वगैरह की कोई डील हो तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये सारे जो डार्डेनेलिस और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप सोचिए, S-400 आपके पास है, बट आप S-400 ऑपरेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शन लग गया। उसके बाद ये लोग कान फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं। उस फाइटर जेट में भी अमेरिका का इंजन चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि तुर्की अपनी जो S-400 की बैटरीज हैं, वो या तो यूएई को या कतर को दे देगा, यूएई या कतर को बेच देगा। और ये जो बेचने का जो अप्रूवल है, ये रशिया से आएगा। और जैसे ही ये अप्रूवल आ जाएगा, रशिया तुरंत अलाउ कर देगा, मतलब अमेरिका भी सारे सैंक्शंस हटा देगा, और अमेरिका तुरंत F-35 के डील में वापस से तुर्की को एंट्री दे देगा। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए तुर्की को F-35 में एंट्री मिल गई, तो ये एक तरीके से पावर एसिमेट्री हो जाएगी। आप समझिए, क्योंकि तुर्की अब बहुत क्लियरली कश्मीर पे, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे ये हमेशा कुछ कमेंट्री करता है और कुछ बड़ा खेलना चाहता है, कोशिश कर रहा है। तो इसको आप 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहे हैं। सेम बात इसराइल भी कह रहा है। इसराइल कह रहा है कि भाई, ये ना बहुत ही रेडिकल किस्म की कंट्री है, आप अभी तुर्की को इतना लाइटली ले सकते। तो ऐसी दो कंट्रीज हैं जो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि इसे F-35 मिले। बट अब ध्यान से समझिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुर्की के ऊपर काटसा लगा है, सैंक्शन लगा है S-400 खरीदने के कारण। भारत ने बहुत फाइट मारा, S-400 भी खरीदा, हमारे पास सैंक्शन भी नहीं लगे। बट अमेरिकन हमसे चिढ़ते हैं इस पर्टिकुलर इशू पे। बट थिंक अबाउट इट, एक तरीके से अमेरिका ने अपनी जो वेपन्स पूरी प्रोग्राम है, वो सिर्फ इसलिए रोक रखी है कि तुर्की के पास जो S-400 है, वो कहीं F-35 का सिग्नेचर ना पकड़ ले। तो इसका मतलब इंडिया में तो S-400 खुल के यूज होता है। इसका मतलब एक चीज बहुत क्लियर है कि जब तक भारत में हम S-400 यूज कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली ये F-35 प्रोग्राम से बाहर है, ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज, अगर हमें किसी भी तरीके से F-35 चाहिए, यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, तो हमें S-400 को साइड रखना पड़ेगा। ये बड़ा बैड प्रेसिडेंट्स है, ठीक है। तीसरा प्रेसिडेंस जो है कि भाई S-400 आगे ऑपरेट करने के लिए आपके ऊपर सैंक्शन रहेंगे और आपको सेंसिटिव वेपन्स नहीं मिलेंगे, ये भी बड़ा बैड प्रेसिडेंस है। और तुर्की का झुकना और रशिया का ये मानना
कंडीशंस देखो कि तुम S-400 यूज नहीं कर सकते, और जो तुम्हारे पास पड़ा है वो तुम दोगे एक यूएस के एलाई को। कतर अल उदेदा बेस है उसके पास। तो ये बात नहीं समझ आ रही कि क्या रशिया इस डील को मानेगा, क्योंकि रशिया कह रहा है एक्सट्रीमली सेंसिटिव। जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में बताता हूं। जस्ट इमेजिन कि मैं आपको S-400 की बैटरी दे रहा हूं और आप कतर हो, और कतर में सबसे बड़ा प्रेजेंस है अमेरिका का। तो क्या अमेरिका के पास S-400 के ब्लूप्रिंट्स नहीं होंगे? क्या वो उसे रिवर्स इंजीनियर नहीं करेगा, खोल के नहीं देखेगा? बट नेचुरल सी बात है। बट अमेरिका बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। अमेरिका का ये मानना है कि आपके पास अगर S-400 है, आप रशियन सिस्टम ऑपरेट कर रहे हो, आप उसके रेडार्स को ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको मैं बिल्कुल F-35 नहीं दूंगा, क्योंकि आप उसका सिग्नेचर आइडेंटिफाई कर लोगे और फिर जो पूरा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो बाहर आ जाएगा। कुल मिला के मुझे जो बात समझ आई वो ये है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस एनी कंट्री विच इज यूजिंग रशियन S-400 रेडार्स, उसको F-35 मिलेगा ही नहीं। और अगर आपको F-35 चाहिए तो आपको S-400 त्यागना पड़ेगा, और अगर आप नहीं त्यागेंगे तो ये जो गेट है सैंक्शन का, ये हमेशा ओपन रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपके साथ जितनी भी पार्टनरशिप होगी वो खुले मन से, खुले दिल से नहीं होगी। आप समझ रहे हैं इसका इंप्लीकेशन? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यूएस और रशिया किसी एक टॉपिक पे अग्री कर जाए और ये वेपन्स चले जाए कतर के पास, यूएई के पास। यूएई के पास फिर भी ठीक है, बट कतर के पास, थिंक अबाउट इट। और क्या कतर या यूएई एक न्यूट्रल कंट्री है? यूएई फिर भी मान लीजिए आप, बट क्या कतर एक न्यूट्रल कंट्री है? बहुत सीरियस क्वेश्चन है ना। और बोला जा रहा है ये सब इसलिए अलाउ करेगा यूएस क्योंकि मिडल ईस्ट में, जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी है। मतलब बड़ी अजीब सी विडंबना नहीं है? ईरान के पास S-300 है। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं, ईरान की जो ड्रोन्स हैं, उसमें काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन है रशिया का। ठीक है, टेक्नोलॉजी में, सरप्राइज एलिमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेशन है। अब आप कह रहे हैं कि एक रशियन S-400 सिस्टम आप यूएई या कतर को दोगे, और रशिया का बहुत अच्छा मित्र ईरान, जिसके पास S-400 नहीं है, वो S-300 ऑपरेट कर रहा है, वो मिसाइल मारेगा जो कि रशिया के सपोर्ट और चाइना के सपोर्ट से बनी है, और बहुत टेक्नोलॉजिकल, इनफैक्ट मैन पावर तक मिला है इन्हें, और वो इंटरसेप्ट होगा थ्रू रशियन सिस्टम। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। या तो ये आर्टिकल गलत है, या तो ये सिर्फ एक रूमर है। आई डोंट बिलीव। अगर ये ऐसा एग्जैक्ट ऐसा होने वाला है तो बड़ा मतलब आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मतलब दिस सीम्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी कभी भी, हमारी ऐसी कोई भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के हाथों में है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है भाई, हम उस दिन तक सोवरेन नहीं है। कोई हमारा फाइटर जेट बंद कर सकता है, कोई हमारा जेट इंजन। आप सोचिए, तेजस वाली कहानी को कनेक्ट करिए। क्यों आपके तेजस के जेट इंजन्स में डिलेज हो रहे हैं? क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी अबाउट S-400, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट द रशियन फ्रेंडशिप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर जगह से एक ही डायरेक्शन दिया जा रहा है आपको कि एक साइड चुन लीजिए ना, एक कंट्री के साथ आ जाइए ना। जैसे अब तुर्की चुनने वाला है यूएस को, अगर उसको F-35 चाहिए, और फ्रैंकली रशिया वोंट माइंड, क्योंकि रशिया को तुर्की में एक एलाई दिखता है जिसका वो यूटिलाइज मे बी ब्लैक सी के लिए करेगा, मे बी यूक्रेन के लिए करेगा। बट फिलहाल वो इस वाले बॉल को डॉज करना चाहता है कि कोई बात नहीं, बाउंसर आया, इसको छोड़ दो। फिलहाल रशिया के लिए हो सकती है बहुत छोटी चीज़ होगी, बट आप इसका ओवरऑल इम्प्लीकेशन समझिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।